दोस्तों डेली कम्यूट व्हीकल कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? मुझे लगता है डेली कम्यूट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो काफी मायने रखती है। नंबर ऑफ किलोमीटर्स आप डेली रन में कितने चल रहे हैं एंड कॉस्ट ऑफ व्हीकल प्लस ओनरशिप कॉस्ट। तो आज एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये तो है MG हेक्टर, बट ये डेली कम्यूट व्हीकल नहीं है, एक SUV है और आप इसको फैमिली कार के तौर पे यूज कर सकते हैं। बट मेरे साथ में है नन अदर देन टाटा टियागो EV एंड ये एक ऐसा व्हीकल है, मतलब आपके खर्चे जो है वो एकदम से वैनिश हो जाएंगे। आपको लगेगा यार मेरे फ्यूल एक्सपेंसेस कहाँ चले गए। तो आज उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि टाटा टियागो EV क्या वर्थ कंसिडरिंग है कि नहीं, या ये एक डेली कम्यूट का अच्छा ऑप्शन बनता है कि नहीं। क्योंकि आज के जमाने में CNG का जो है माहौल, जो भौकाल है वो बरकरार है और उस CNG को तोड़ने के लिए एक्चुअली टाटा ने एक ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस किया है बजट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब्ड। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप यहाँ मिस आउट कर रहे हो। गाइस आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग प्रोज एंड कॉन्स से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी में आने वाले कौन कौन से प्रोज हैं उनसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। टियागो का जो साइज है तो ये डेली कम्यूट के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। छोटा भी नहीं है जैसे कि आप MG कॉमेट में देखते हो, या एक्सेसिव भी नहीं, बड़ा भी नहीं है जैसे कि आप नेक्सॉन के अंदर देखते हो। तो डेली कम्यूट के लिए दिस इज वन सच फीचर का छोटा साइज है, वो आपको काफी खुश रखेगा। छोटे छोटे रास्तों से मार्केट में ले जाने के लिए काफी खुश रखेगा। दोस्तों इसके अंदर आते हैं इतने सारे फीचर्स, मतलब आप हमेशा खुश ही रहोगे इससे। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर है, आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है। तमाम फीचर्स इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करके दिए हैं टाटा ने, एंड दैट इज वेयर यहाँ पर इसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गाइस अनलाइक अदर CNG ऑप्शंस या इसी सेगमेंट में आने वाली EVs, इसमें जो है वो प्रैक्टिकलिटी काफी है। आपके पास में बूट स्पेस मिलता है, मार्जिनेबल बूट स्पेस है जो कि सफिशिएंट इनफ है। फिलहाल तो मैंने इसके अंदर चार्जर रखा हुआ है, बट हाँ आपके पास में एक बूट स्पेस अवेलेबल है। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में छोटे छोटे स्पेसेस हैं, कप होल्डर्स है, बॉटल होल्डर्स हैं, पेन होल्डर हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक गाड़ी को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती हैं। चलिए कॉन्स की तरफ चलते हैं। गाइस इसकी बैटरी को एलोकेट करने के लिए स्पेस का काफी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बैटरी उन जगहों पर स्पेस लेती है, स्पेशली एक छोटी गाड़ी में, जो प्रैक्टिकल ज्यादा बना देते हैं। जैसे कि बूट, इसका बूट हल्का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है स्पेयर व्हील की प्लेसिंग। स्पेयर व्हील नहीं है इसके अंदर, एंड यही रीजन है ये जो टायर्स हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं उन जगहों पर जहां पर आपको लेके चलना हो और अचानक से टायर पंचर हो जाए। अगर आपके पास पंचर रिपेयर किट भी है तो आप एक केस में जो है वो नहीं बच सकते। अगर टायर बर्स्ट हो जाए तो, या कहीं से अनअलाइन हो जाए टायर, थोड़ी सी समस्या तब आपको रहेगी। बट द बेस्ट पार्ट इज ये सिटी कम्यूट के लिए तो टायर शॉप्स हर जगह अवेलेबल ही रहती है। जनरली आप सिटीज में अगर चलते हो तो हाँ, अगर आप रात में निकल रहे हो तब थोड़ा सा लगता है कि एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील होना चाहिए था। गाइस ये जो व्हीकल है ना वो इंटरसिटी के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन बनता है, और स्पेशली तब जब आप टियागो EV को एक सिटी से दूसरी सिटी ले जा रहे हो। क्लेम रेंज तो वैसे 350 प्लस है इसकी, लेकिन जो रियल लाइफ रेंज है वो कुछ और कहती है, वो तकरीबन 190 है। 200 के करीब जो है वो आती है। इनफैक्ट इसकी MID में भी फिलहाल 200 किलोमीटर की रेंज जो है वो शो कर रही है, जबकि ये 100% पे है फिलहाल। तो वो थोड़ा सा लगता है कि और थोड़ी सी रेंज होनी चाहिए थी। तो इंटरसिटी में और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आप ऐसे दिल्ली NCR में रह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हो, वापस आ रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, तब भी आप 200 किलोमीटर नहीं चला पाओगे और घर आके दोबारा चार्ज कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू देहरादून जा रहे हो, तो एक तरफ तो आप चले जाओगे, लेकिन वहां जाके आपको दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी, आपको वापस आने में थोड़ी सी समस्या होगी। चलिए एक क्विक ड्राइव पे चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या अच्छाइयां हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। कम विद मी। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए एक ड्राइव पे चलते हैं और इसको लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ से इंजन स्टार्ट ऑफ, नॉट इंजन, आई वुड रादर से मोटर स्टार्ट ऑफ बटन यहाँ पे दिया है। तो ये कि मैंने ब्रेक पेडल दबा के स्टार्ट। अब यहाँ पर जो है वो अलग अलग मोड्स हैं। ये ड्राइव मोड है, स्पोर्ट्स मोड है एंड ये रिवर्स का मोड है। ये न्यूट्रल पे अभी फिलहाल, ये ड्राइव, स्पोर्ट्स एंड इधर जो है वो आपको रिवर्स मोड। चलिए इसको घुमाते हैं लट्टू को और इसको ड्राइव मोड पे डालते हैं। ड्राइव मोड पे जो है ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है, ऐसा नहीं है कि लेथार्जिक फील करती है। देखो आपको पिक दिखा दूं,
वी आर ऑलरेडी एट 60। चलिए अब रिव्यू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टीयरिंग से शुरू करते हैं। जो इसका स्टीयरिंग है एकदम एक्यूरेटली वेटेड है, मतलब मुझे कोई भी शिकायत इसके स्टीयरिंग कॉलम के साथ में नहीं है। एकदम स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन के तो चांस ही नहीं है, बिकॉज ये मैकेनिकल जो है वो काफी कम हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू नॉन इंजन या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करें तो वहां पर मैकेनिकल्स कम हो जाते हैं। मोटर आरपीएम्स के ऊपर बहुत तेज जो है वो घूमती है, ठीक है, वो रेसिप्रोकेट नहीं करती है सिलेंडर्स के तौर पे, जैसे सिलेंडर्स ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करते हैं, बट मोटर घूमती है तो जो वाइब्रेशंस आती हैं वो मोटर की वो बहुत लिमिटेड, इतनी लिमिटेड है कि शायद बोनेट पे भी वो फील ना हो। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशंस नहीं है वहां पर, और यही रीजन है कि आपको एनवीएच के मामले में जीरो, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, कोई है ही नहीं वाइब्रेशन, कोई नॉइज नहीं है। हाँ, मोटर की जब एक्सेलरेशन की नॉइज है वो जरूर आती है, बट वो इरिटेटिंग नहीं है, जैसे इंजन में जो है वो अक्सर जो है वो नॉइज इरिटेशन का मुद्दा बन जाती है। तो स्टीयरिंग व्हील के बारे में हम बात कर रहे थे, इट इज गुड। एनवीएच के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज फिनोमिनल। कोई समस्या नहीं है मुझे इन दोनों ही पायदानों पे। अब कहाँ समस्या है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो जो इसका डेड पेडल है ना वो हाफ बिल्ट है, मतलब आप मेरे फुट साइज की अगर हम बात करें तो 10 इंचेस के हैं वो, और यहाँ पर जो है वो ढंग से अकोमोडेट नहीं कर पाता, ढंग से प्लेस नहीं कर पाता मैं अपने पैरों को। एंड द ओनली रीजन इज जो उसका फुट पेडल है या डेड पेडल है वो यहाँ पर जो है वो छोटा है साइज में, तो वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पेडल के बीच में डिस्टेंस काफी है, क्योंकि आप ईवीज में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही देखते हो और ट्रांसमिशन ऐसे मैनुअल वगैरह नहीं आता है, तो यहाँ पर क्लच का जो रोल प्ले है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पेडल में डिस्टेंस काफी अच्छी दी गई है, तो ओवरलैपिंग की जो समस्या है वो यहाँ पर नहीं होती। मेरा जो पैर है, क्योंकि ये छोटी गाड़ी भी है, तो ये जो लेफ्ट वाला पैर है वो जरूर इसके साथ, राइट वाला कंप्लीटली फ्री है, उसको लेके कोई भी समस्या मुझे तो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैं इसको कितना भी फ्री रखना चाहूँ तो ये एकदम फ्री रहता है, कितना भी रिलैक्स करना चाहूँ कहीं पे स्ट्राइक नहीं होता ना उसकी वॉल पर। ये वाला जरूर मुझे जो है वो उसका मोशन इतना ही है, मतलब ये मेरे ख्याल में 100-105 डिग्री तक ही जो है वो मूव हो सकता है, उसके बाद जो है वो नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर आप देखें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्रूज कंट्रोल को भी, और यहाँ से ट्रैक भी चेंज कर सकता हूँ, वॉल्यूम प्लस माइनस, और पिकअप एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ किसी की भी कॉल को। इस तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ दिया गया है, अच्छा रिस्पॉन्स के साथ में, मुझे कोई भी समस्या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, एक नंबर है, मक्खन एसी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा। और बाकी अब जरा मोटर के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो रहा इसका ड्राइव मोड। अब जैसे ही मैं स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा, देखिए आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो यहाँ से हम डालेंगे इसके, यहाँ से इसका स्पोर्ट्स मोड जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब देखिए आप, गजब, मतलब बहुत तेज ये पिक करता है, अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे। तो इस चीज को लेके तो मैं काफी खुश हूँ फिलहाल। हैंड ब्रेक आपको जो है वो नॉर्मली मिलता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक नहीं मिलता है, या पार्क ब्रेक जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल जो है यहाँ पे मिलता है। मोटर की परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, 52 PS प्रोड्यूस करती है, 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, अच्छे खासे जो है वो यहाँ पर टेक स्पेसिफिकेशंस हैं इसके। और इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ये स्पेसिफिकेशन एक्चुअली ठीक है, मतलब शिकायत नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये डेली कम्यूट के लिए बनी। इट इज नॉट मेड टू बी फेल्ट, यानी कि आप तेज रफ्तार जो है वो यहाँ पर चलाना चाहते हो तो वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। ऐसा कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी नहीं है ये, बड़ा एटलीस्ट मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि 15 लाख तक की गाड़ी में ये किसी को भी हराने में ड्रैग रेस में सक्षम है, तो वो चीज मुझे जरूर यहाँ पर फील हुआ। बाकी और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि व्यू काफी अच्छा है, मुझे बोनेट जो है वो काफी हल्का सा विजिबल है, बहुत ज्यादा विजिबल यहाँ पर नहीं है। ए पिलर भी जो है वो छोटा है, ऐसा यू टर्न मारते टाइम जो है मेरे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। IRVM इज मैनुअल, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो ORVM है वो भी एक्यूरेटली साइज्ड है, तो व्यू के मामले में टाटा ने काफी अच्छा काम किया है। ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती हैं चीजें यहाँ पर, या कहीं से भी जो है ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। सो व्हेन इट कम्स टू ड्राइव, इट आल्सो कम्स टू कंफर्ट, क्योंकि आप लॉन्ग चलेंगे तो आपको कंफर्टेबल सीट्स भी चाहिए। ये वो सीट्स हैं जो एक्चुअली आपको काफी कंफर्ट देंगी, कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है दोस्तों। सो ये तो था एक मजेदार ड्राइव रिव्यू, मुझे कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा ऐसा नहीं है, हीटिंग इश्यूज हो रही हो। हाँ, रोड नॉइज और टायर नॉइज, ये दो चीज ऐसी हैं जो एक्चुअली अंदर तक आती हैं, क्योंकि जब आपके पास में इंजन नहीं होता है ना, तो वो आवाज भी इंजन की जो है वो नहीं होती। अब इंजन की जो आवाज है ओवर पावर कर दिया विंड नॉइज को एंड टायर नॉइज को, जो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो कोई मैकेनिकल्स जो है वो ऐसे काम नहीं करते जो आवाज करें। तो जो टायर नॉइज है एंड जो विंड नॉइज है वो एविडेंट है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान करेंगे,
वो एग्जिस्ट जरूर करते हैं, बट आपको वहाँ ये पता चलेगा कि यार मेरी गाड़ी जो है वो तेज चल रही है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं क्विक वॉक अराउंड की तरफ और बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स जो है वो ऑफर की जाती है। सबसे पहले तो जस्ट लुक एट द फ्रंट प्रोफाइल। ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये टियागो रेगुलर है या टियागो ईवी है। एक तो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप जो ह्यूमैनिटी लाइन भी जिसको जो है वो यहाँ पर टाटा बोलती है, वो यहाँ पर जो है वो दी गई है। तो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप जो है वो अलग नजर आती है। वैसे तो ह्यूमैनिटी लाइन इसको भी बोलती है। ये जो ऊपर ग्रिल है यहाँ पर जो है वो आपको सिग्नेचर्स दिखाई देंगे टाटा के, जैसे कि ये एरोज बने हुए हैं, कट्स बने हुए हैं, यानी पूरी आगे तक जाती है और पियानो फिनिशिंग के साथ में दी गई, काफी अच्छी लग रही है। डॉट ईवी की बैजिंग उधर जो कि ब्लू कलर से डेजिग्नेट की गई है। बीच में टाटा का लोगो अमेजिंग, काफी अच्छा लग रहा है। बीच में यहाँ पर जो है वो एयर वेंट्स दिए गए हैं। इधर भी आपको बहुत सारे एरोइश फिनिश जो है वो देने की कोशिश की है। लुक्स के मामले में आई कैन एक्चुअली गिव इट 9 on 10, तो काफी अच्छे जो है वो लुक्स यहाँ पर हैं। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एंड एक हाई बीम के लिए जो है वो सेक्शन दिया गया है, जिसको हम बैरल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर एंड क्लियर लैंप्स की पोजिशनिंग दी गई है। नीचे भी फॉग लैंप दिया गया है विद DRL। अब अक्सर क्या होता है ना, जब आप फॉग लैंप्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हटा दी जाती है, जैसे कि आपने MG कॉमेट में देखा या फिर आप ZS EV में देखते हैं, वहां पर जो है वो नहीं थे फॉग लैंप यूनिट्स। तो यहाँ जरूर इंट्रोड्यूस किया गया है। गाइस यहाँ पर भी ना एक प्लास्टिक की एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो दिया गया है, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट दे रहा है इस पूरे गाड़ी के बोनेट को। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो वाइपर सेट्स आर नॉर्मल वाइपर सेट्स, जो कि एक्चुअली डेली बजटेड कार्स में अगर हम बात करें तो ऐसे ही आते हैं। यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर का जो है वो सेंसर लगा हुआ है और इधर अगर आप देखेंगे तो एक क्लिप स्ट्रैप दी गई है, जिसमें आप जो है वो सामान रख सकते हो, कार्ड होल्ड कर सकते हो, टिकट कलेक्टर्स इसको जनरली जो है हम कहते हैं। विंडशील्ड एरिया इज गुड। दोस्तों अब जरा साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये मिलते हैं आपको पियानो फिनिश के साथ में, टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर जो है ORVM का डिजाइन मुझे अच्छा लगता है। ईवी की बैजिंग जो है आपको फेंडर पे माउंट की गई है। और ये जो टायर सेक्शन है, यहाँ आप अगर हम बात करें तो 175 65 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं। टायर प्रोफाइल 14 पे सेट की गई है। इनफैक्ट जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर एक बड़ी प्रोफाइल आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नजर आएगी। यहाँ पर आपके पास में व्हील कैप है और नीचे जो है वो स्टील व्हील्स हैं, क्योंकि एलॉय व्हील्स अगर देंगे तो कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी प्रोडक्ट की, एंड आफ्टर ऑल आप ही को उसके लिए जो है वो पे करने पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा कवर जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि एलॉय व्हील का जो है वो यहाँ पर लुक अलाइक लगे, अपीयरेंस जो है वो कुछ एलॉय व्हील जैसी लगे। इनफैक्ट यहाँ पे मैकफर्सन स्टड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि नॉर्मल बजटेड सस्पेंशंस हैं। एंड आप जनरली 20 से 25 लाख तक की गाड़ियों में जो है मैकफर्सन स्टड्स विद टॉर्शन बीम यहाँ पर देखते हैं। गाइस टाटा टियागो ईवी में भी पैसिव कीलेस एंट्री आती है विद इंजन स्टार्ट ऑफ, बट ऑब्वियसली वो इंजन नहीं, मोटर स्टार्ट ऑफ बटन हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरे पास में की फॉब है, इसके अंदर 4 स्विचेस हैं, लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे फॉलो मी होम लैम्प के साथ में एक बूट का जो है वो बटन यहाँ पे दिया गया है। बट मुझे लगता है कि टियागो ईवी में इस तरफ भी रिक्वेस्ट सेंसर आना चाहिए था। उधर दिया गया है, ड्राइवर साइड दिया गया है और पैसेंजर साइड जो है वो कॉस्ट कट यहाँ पे मुझे। बी पिलर की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्लैकआउट किया गया है ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट पर भी जो है वो हल्का सा यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें तो स्टिकरिंग की गई है। एंड अगर इसके हैंडल बार्स के बारे में बात करें तो हैंडल बार पर भी ब्लैकआउट थोड़ा सा पार्ट जो रखा गया, जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा टच जो है वो इसके पूरे पैनल को यहाँ पे दे रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट इनफ। कोई भी समस्या जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके आपको नहीं नजर आएगी, अनटिल अनलेस आप इतने बड़े स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करो जो एविडेंट हो 165-170 मिलीमीटर तक की गाड़ियों में टच होते हो, वहां पर जरूर थोड़ा लग सकता है, वरना मुझे अभी तक जो है वो कोई भी परेशानी नहीं आई है। यहाँ पे विंड डिफ्लेक्टर दिया गया है, जो कि एक एक्स्ट्रा टच मुझे लगा, और वो तमाम चीजें आपको जो है वो देखने को नजर आएंगी। अच्छा अभी जो है ना ये मैं फ्यूल लिड खोलूंगा, जिसको एक्चुअली चार्ज लिड हम कह सकते हैं, वहां पर आपको दिखाता हूँ। सो जो प्रोसेस है इसको लिड को खोलने का वो सेम ही है जैसा आप देखते हैं ड्राइवर साइड सीट्स के जस्ट नीचे। तो आप जैसे इसको खोलोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें CCS 2 टाइप भी ऑफर किया गया है, जो इसके क्रॉस कंपटीशन जैसे कि MG हेक्टर में टाइप 2 दिया गया है, उसके अंदर CCS नहीं आता, CCS 2 नहीं आता है। तो वो चीज़ मुझे जो है वो ज़रूर एक एडवांटेज इस
फैक्टर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है टाटा टियागो ईवी के अंदर। पीछे चलता है। इसके जो रियर प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे टियागो नॉर्मल आईसी इंजन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ अगर हम बात करें वाइपर सेट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, बहुत सारे डिफॉगर यूनिट जो है वो दिया गया, डिफॉगर के स्ट्रैप्स दिए गए हैं। टियागो ईवी की बैचिंग इधर है। रिक्वेस्ट सेंसर एंड पार्किंग कैमरा जो है वो यहाँ पर नीचे ऑफर किया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है, तो जैसे मैं इसको दबाऊंगा वो रिट्रैक्ट कर देगी और मैं बूट को जो है वो यहाँ से एक्सेस कर पाऊंगा। अब इसकी जो बूट है, जैसे कि मैंने आपको कॉन प्रो में भी बताया था, वो काफी प्रैक्टिकल बूट है। आपके पास में पार्सल ट्रे भी ऊपर ऑफर की गई है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो बूट स्पेस है मुझे काफी जो है वो सही लगती है, जिसमें आप मुझे लगता है कि 3 से 4 छोटे सूटकेसेस आराम से इजीली जो है वो रख पाओगे। तो अगर आप छोटी ट्रिप भी कर रहे हो 3 जने या 2 जनों के लिए, तो यहाँ पर लगेज की प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आएगी। आप एक्चुअली में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अगेन नीचे चले तो यहाँ पर डुअल टोन जो है वो बम्पर देखने को नजर आएगा। ब्लैकआउट किया गया है इस वाले पार्ट को एंड जो इसके टेल लाइट यूनिट्स हैं वो रिमेन सेम हेलोजन पार्ट पर ही हैं, बट अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आउटडेटेड नजर आएंगी। फॉग लैंप यूनिट्स भी हैं, ब्रेक लैंप्स भी हैं, रिवर्स लैंप एंड यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर भी ऑफर किया गया है। अब चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको बताता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या ऑफर होता है। चलिए दोस्तों इंटीरियर्स जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हैं और बिजी रखा है इसके इंटीरियर्स को ना काफी। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये जो स्टीयरिंग कॉलम है, आप इस पे देखो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। लेदरी टच है, लग्जरी फिनिश आपको जो है यहाँ देखने को नजर आएगी। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, टाटा का लोगो बिल्कुल बीच में जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इनफैक्ट स्टीयरिंग पे थंब कंटूर भी हैं, तो वो तमाम चीजें जो है आपको यहीं देखने को नजर आती हैं। कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हरमन कार्डन का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नजर आएगा। इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको मजा आएगा हरमन का सिस्टम जब आप इस्तेमाल करोगे डे टू डे लाइफ में। इनफैक्ट जब आप कॉल से कनेक्ट करोगे, किसी की बात सुनोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज जो है यहाँ पर आने वाली है। माइक जस्ट ऊपर जो है प्लेस्ड है। इसके सनवाइजर्स पर भी आपके पास में कार्ड होल्डर्स जो है वो दी गई, टिकट कलेक्टर्स जो है वो दिया गया है। IRVM भले ही अभी भी मैनुअल है, ये ऑटो डिमिंग नहीं आता है, लेकिन दूसरे सनवाइजर पे एक वैनिटी मिरर भी दिया गया है। कुछ जगह कॉस्ट कटिंग भी है, जैसे कि आपको शेयरेबल जो है वो यहाँ पर केबिन लाइट है मिलती है। पीछे की इंडिविजुअल नहीं दी गई है, तो फ्रंट एंड सेकंड रो को शेयर करनी होती है। यहाँ पे नॉब्स हैं, तो ये नॉब जो है वो इस्तेमाल होते हैं अलग अलग गियर्स पे स्विच करने के लिए, जैसे रिवर्स या फ्रंट, या अगर आपको स्विच करना है मोड्स, जैसे कि आपको ड्राइव या से स्पोर्ट्स पे जाना है, तो भी आपको इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ये स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि एक्चुअली मोटर को स्टार्ट स्टॉप के लिए एक्टिवेट कर देता है। बहुत सारे बटन इधर है, जिनमें से रीजनरेशन, फॉग लैंप, डिफॉगर, लॉक अनलॉक एंड यहाँ पर जो है चार्ज का लॉक अनलॉक भी इधर ही दिया गया है। बूट का जो है वो लॉक अनलॉक भी इधर दिया गया है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो HVAC यूनिट के कंट्रोल से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आता है। USB B टाइप भी अभी भी ऑफर की गई है विद 12 वोल्ट DC सप्लाई। मुझे लगता है C टाइप की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी। यहाँ पर ड्रॉप डाउन अगर आप ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ये इधर पेन होल्डर है, इधर कार्ड होल्डर है एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है विद अ ट्रे। ये जो ट्रे है आप फिक्स्ड ट्रे देखोगे, लेकिन नेक्सॉन के अंदर ये जो है वो एडजस्टेबल ट्रे भी दी जाती है। यहाँ पर भी आपके पास में बॉटल होल्डर है, बहुत छोटी जगह है हालांकि बॉटल होल्डर के लिए, तो छोटी बॉटल्स ही आप जो है वो स्टोर कर पाओगे। सीट्स के मामले में दिस इज गुड, अमेजिंग सीट, ग्रैब हैंडल आप यहाँ अगर देखेंगे तो अच्छे से मुझे जो है वो होल्ड करती है। सीट के ऊपर लेदरी टच है ऑफ वाइट कलर का, तो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी भी गंदा हो रखा है, तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जल्दी गंदा होगा, तो आपको मेंटेन करने के लिए जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। बट अगर आप गाड़ियों से प्यार करते हो तो इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे गाइस का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में लेफ्ट साइड में जो है वो काइंड ऑफ RPM मीटर जो कि मोटर का है वो दिया गया है, यानी कि पावर रेंज जो है वो दी गई है। रीजनरेशन के जो है वो ग्राफ दिया गया है। राइट साइड में आपके पास बैटरी का जो है वो यहाँ पे दिया गया है एंड बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे MID दी गई है, जो कि डिजिटल MID है। इसमें ब्लू कलर के इम्प्लांट्स दिए गए हैं, ब्लू कलर की लाइट का इस्तेमाल किया गया है एंड वो बैटरी बताती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है, टाइम बताता है, कौन से गियर में हो वो बताता है, कौन से मोड में हो वो बताता है, ट्रिप A ट्रिप B वो तमाम चीजें एंड डैशबोर्ड के सिंबल्स भी यहाँ पर जो है वो
प्लेस की गई है। तो मेरे ख्याल में ऑल टुगेदर इट इज अ ग्रेट पैकेज हेयर। इसी के वेंट्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू फिनिशिंग ऑफर की गई है, हैजार्ड लैंप यहाँ दिए गए हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में एक स्पेस यहाँ पर भी है, 2 कैन होल्डर्स हैं, कोई भी आर्मरेस्ट जो है वो नहीं है यहाँ पर, तो उसकी थोड़ी शिकायत जरूर रहती है। एक 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई यहाँ पर दिया गया ताकि पीछे के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे तो ग्रैब हैंडल नहीं आएगा, बट बाकी तीनों जगह ग्रैब हैंडल है विदाउट एनी कोट हुक। चलिए अभी फिलहाल सेकंड रो में चलते हैं। गाइस अभी सेकंड रो में मैं आ चुका हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है। बाय द वे मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये काफी अच्छी हेडरूम यहाँ पर ऑफर कर रही है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, कोट हुक कोई भी जो है वो ऑफर नहीं किए गए हैं। आपके पास में नी रूम अच्छा खासा है एंड लेग रूम भी सफिशिएंट इनफ मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो 2 लोगों के लिए इधर और इधर बैठना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप चाहो तो 200-300 किलोमीटर जो है वो विदाउट एनी हॉल्ट यहाँ पर चल सकते हो। एक चीज़ की शिकायत है, जो हेडरेस्ट हैं वो कुछ इस तरीके के हैं जो मेरी हाइट की पर्सनैलिटी के लोगों को सूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं। अगर ये एडजस्टेबल होते तो ये शिकायत भी जो है दूर होती। यहाँ पर शोल्डर रूम इज गुड इनफ, अंडर थाई सपोर्ट इज गुड इनफ, रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो नाइस। तो उन चीज़ों को लेके तो शिकायत एक्चुअली नहीं है। आपके पास में एक कैन होल्डर इधर है एंड बॉटल होल्डर छोटी छोटी जो है दोनों साइड पॉकेट में दी गई है। कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ फिलहाल। वहाँ पर जो है वो मुझे लगता है कि काम किया जा सकता था। बाकी पार्सल ट्रे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो, उन चीज़ों में कोई भी शिकायत नहीं है। 3 लोग अगर आप पीछे बैठना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप बैठ जाओगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो जाए, क्लस्ट्रोफोबिक ज़रूर हो जाएगा, तो वो आप ज़रा अवॉइड कीजिए क्योंकि ये है भी 4 सीटर व्हीकल। चले गए जानते हैं इसके टेक स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर लगी है एक मोटर जो प्रोड्यूस करती है 54 PS की पावर और आपको देगी 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 0 to 60 अचीव करने में बहुत ही कम टाइम लगाती है, तकरीबन 6-6.5 सेकेंड्स। ये जो मोटर है ये यहाँ पर आपको फास्ट चार्ज ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएंट्स अलग अलग है। अगर आप मीडियम रेंज ले रहे हो तो XE एंड XC 2 वेरिएंट्स आपके पास में अवेलेबल है। अगर आप लॉन्ग रेंज ले रहे हो तो XT अवेलेबल है एंड XZ प्लस एंड XZ टेक लग्जरी LUX करके जो है वो यहाँ पर सेल आउट करते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये आपको देगी 315 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, और रियल लाइफ में क्या रेंज है वो मैंने आपको यहाँ पर जो है बताई। तो तकरीबन 190-200 किलोमीटर की रेंज जो है वो देने में यहाँ पे सक्षम है, जो मुझे मिल पाई है 315 में से। और 250 की रेंज है अगर आप मीडियम रेंज वाला जो है वो वेरिएंट लेते हो, यानी कि XC एंड XT वेरिएंट लेते हो तब। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिक्विड कूल्ड ही है और आपको अच्छी खासी पावर फिगर जो है वो जनरेट करके देती है। यहाँ पे चार्जिंग टाइम इंटरवल जो है वो अलग अलग डिपेंड अपॉन की AC या DC। अभी फिलहाल मुझे जो है वो 6.5 से 7 घंटे लगा रही है फुल चार्ज होने में, अगर मैं अपने घर में 15 एम्पियर के सॉकेट से जो है वो चार्ज करूँ तो। वैसे अगर आप फास्ट चार्जर से करोगे तो ये 10 to 100 अचीव करने में 58 मिनट्स लगा दिए, तकरीबन 1 घंटा। अगर आप फास्ट चार्जर बड़े किलोवाट चार्जर से चार्ज करते हो तो। बाय द वे इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मीडियम रेंज ले रहे हैं तो आपको 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर बड़ी रेंज यानी कि लॉन्ग रेंज ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। अच्छा बैटरी पैक यहाँ पर है जो कि एक्चुअली सेगमेंट में आने वाली MG कॉमेट से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों वैसे तो इसके प्राइसेस 8.69 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं, तकरीबन 70,000 रुपए ये महंगी है MG कॉमेट से, लेकिन ज़्यादा बेहतर लुक अलाइक है इसका। कार शेप्ड है, वो फीचरिस्टिक लुक्स आपको MG कॉमेट में मिलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जो है वो आपको कार लुक अलाइक ज़्यादा लगती है। ये फैमिलियर लुक्स हैं इसके एंड इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो 12 प्लस जो है वो क्रॉस कर रहा है अगर आप एक्स शोरूम प्राइसेस की यहाँ पर बात करें तो। दोस्तों ये तो थी आपकी डेली कम्यूट एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो CNG कंसिडर करना चाहते हैं। वैसे तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो ब्रेजा CNG की प्राइसिंग में इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो यहाँ पर आता है, लेकिन उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है और उससे बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में ये आती है, क्योंकि ओनरशिप कॉस्ट की जब बात होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट की बात होती है, इंश्योरेंस की बात होती है, स्पेयर पार्ट्स की बात होती है, तो बहुत कम ही आपके खर्चे पे जो है वो
कॉस्ट करने वाली है। तो अगर आपको खर्चा कम चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, घर में एक ऑल्टरनेट कार चाहिए, सेकेंडरी कार चाहिए, अगर आपको लॉन्ग चलना है तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है उन टाइप के लिए। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो मेरे ख्याल में परफेक्ट सूट करेगी आपको, और ये मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। इनफैक्ट 4 स्टार रेटेड इसका प्लेटफॉर्म भी है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में एक वाइबल ऑप्शन है ओवर CNG कार ऑप्शंस। तो मैं तो CNG के ऊपर छोटी गाड़ी अगर मुझे खरीदनी होगी तो आई वुड एनी डे बी गोइंग विद टाटा टियागो EV यहाँ पे। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।